सब हिंदी प्रथम की पाठ्यपुस्तक से पाठ 10 वीर चेतक पढ़ेंगे। बच्चों, वीर चेतक के बारे में आपको पता ही होगा। वीर चेतक किसका नाम था? जी हाँ, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध और प्यारे घोड़े का नाम था। और इसके बारे में वर्णन किसने किया है? वो कवि हैं कवि श्याम नारायण पांडे। बच्चों, यह रचना रचकर स्वयं कवि अमर हो गए तथा अपने इन दोनों किरदारों को भी उन्होंने अमरत्व प्रदान किया। उनकी वाणी बहुत ही ओजमयी है। हम कविता पढ़ने से पहले बच्चों महाराणा प्रताप के विषय में कुछ जानते हैं। मुगलिया सल्तनत से टक्कर लेने वाले महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के महाराणा उदय सिंह के घर हुआ था और यह उदय सिंह के पुत्र थे। और इनके बारे में ऐसे किस्से मशहूर हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता है, किंतु वो सभी सत्य हैं। जैसे कि इनके भाले का वजन 81 किलो था तथा सीने पर पहने जाने वाले कवच का वजन 72 किलो था। कवच, भाला और ढाल तथा 2 तलवारों को मिलाकर कुल 208 किलोग्राम वजन यह हमेशा वहन करते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और वह बहुत ही वीरतापूर्वक कारनामे करता था। बच्चों, अब हम कविता देखते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा था अरिमस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। श्याम नारायण पांडे कवि हैं। बच्चों, इस कविता में वीर रस की उत्साह भरी भावना भरी हुई है जो हमें उत्साह से लबरेज कर देती है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। आइए हम पहले पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। कवि ने राणा प्रताप के घोड़े चेतक के युद्ध कौशल की बात कही है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बच्चों, इन लाइनों में चेतक के रण कौशल की बात कही गई है। युद्ध के बीच में घूम घूम कर चेतक एक अनोखा या निराला घोड़ा बन गया था, क्योंकि राणा प्रताप बहुत सारे युद्ध लड़ते रहते थे। इसलिए घोड़े को भी युद्ध के बीच में लड़ने का, दौड़ने का, भागने का अभ्यास हो गया था। राणा प्रताप के घोड़े और हवा में बराबरी का चाल थी। हवा का पाला राणा प्रताप के घोड़े से पड़ा था बच्चों, न कि घोड़ा का पाला हवा से पड़ा था। हवा की चाल बहुत तेज होती है। हवा की चाल के समान राणा प्रताप के घोड़े की भी चाल थी। अगली लाइन, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। इस लाइन में कवि ने उसके युद्ध के मैदान में चेतक की उस वीरता का वर्णन किया है जिसमें चेतक कभी गिरता न था। चाहे कितने भी शत्रुओं के तीर चलें, भाले चलें या कुछ भी तलवार चले, वह कभी गिर नहीं सकता था। इसका कारण क्या था बच्चों? कारण ये था कि महाराणा प्रताप का घोड़ा उसके सिर पे हमेशा रहता था। अर्थात घोड़े को काबू करने के लिए एक ऐसा यंत्र जो कपड़े से बना होता है उसे कोड़ा कहते हैं।
वह महाराणा प्रताप हमेशा उसको दिखाते रहते थे। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। वह शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ रहा था। ऐसे नहीं लग रहा था कि वह ज़मीन पर चल रहा है, ऐसा लगता था कि वह आसमान में ऊपर उड़ रहा है और शत्रु के सर नीचे हैं। वह आसमान का घोड़ा था, वह आसमान पर दौड़ रहा था। अगली लाइन, जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। थोड़ी सी भी हवा से भी उसके मुंह में लगी हुई लगाम अगर हिल जाती थी, बाघ माने लगाम, तो वह अपने सवार यानी राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं मतलब आँखों की पुतली जैसे ही फिरती थी, घूमती थी, तब तक चेतक उनका इशारा समझ जाता था और उनको लेकर जिस दिशा में वह चाहते थे उस दिशा में मुड़ जाता था। अगली लाइन, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। अपनी चाल में, अपनी गति में उसने अपना कौशल दिखाया, अपनी कुशलता दिखलाई, उड़ गया भयानक भालों में। शत्रुओं के भाले चल रहे थे, चारों तरफ से भाले बरस रहे थे। भाला एक यंत्र होता है बच्चों जो फेंक कर मारा जाता है, जिससे उसमें भी वो डरता नहीं था। निर्भीक गया वह ढालों में, ढालों के बीच में भी वह निर्भीकता पूर्वक दौड़ता रहा। सरपट दौड़ा करवालों में, और तलवार लिए हुए शत्रुओं के हाथों के बीच से भी वह सरपट दौड़कर आगे निकल जाता था। आगे, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। अभी जब तक आप इसको यहाँ देखते हैं तब तक वहाँ से दूसरी जगह और दूसरी जगह से कहीं और किसी जगह और वहाँ से कहीं और, अर्थात आपकी आँख उतनी तेज गति से देख नहीं पाती थी जितना तेज गति से चेतक चलता था, उड़ता था, भागता था। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पर चेतक दिखाई नहीं देता हो। शत्रुओं को केवल राणा प्रताप का वीर चेतक ही दिखाई देता था। किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं, किस दुश्मन के सर पर वह नहीं था, कहाँ नहीं था। सर्वत्र शत्रुओं को केवल चेतक ही दिखाई देता था। इन लाइनों में बड़ा ही मार्मिक वर्णन है बच्चों। लास्ट की लाइनें हैं, बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। फिर एक ऐसा भी समय आया जब उसे भाला लग जाता है। बढ़ते नद सा यानी नदी में जब बाढ़ आती है, पानी उफनता है, उस प्रकार से वह लहराकर गिर गया, वह लहर गया, गिर गया, वह गया फिर ठहर गया, ठहर गया। जब वो एक बार गिरा तो फिर वो उठ न पाया। विकराल वज्रमय बादल सा अर की सेना पर घर गया। बच्चों, वह गिरते गिरते भी कहाँ गिरा, शत्रुओं की सेना पर, दुश्मनों की सेना पर वह गिरा, जहाँ उसने शत्रु की सेना का संहार किया अपने शरीर के द्वारा। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। जब घोड़ा गिरेगा तो उस पे सवार भी गिरेगा। राणा प्रताप का घोड़ा गिर गया, उनका तरकस गिर गया, निसंग माने तरकस, है टापों से खन गया अंग, और घोड़े की टापों से उसका अंग अंग खन गया मतलब छिल गया। भैरी समाज यानी दुश्मनों का समाज घोड़े का ऐसा रंग देखकर दंग रह गया। भैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि एक घोड़ा इतनी वीरता पूर्वक युद्ध करेगा। अपने घोड़े के बल पर ही महाराणा प्रताप अनेकों युद्ध जीत सके थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं महाराणा प्रताप के मृत्यु पर उनका सबसे बड़ा शत्रु जो उनसे जीत नहीं सका, मुगल सम्राट अकबर भी फूट फूट कर रोया था। ऐसे थे महाराणा प्रताप और ऐसा था उनका वीर चेतक। बच्चों, इस कविता को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण कविता है। अब हम शब्द अर्थ देखेंगे। कठिन शब्द रण, निराला, अरि, निर्भीक, करवालों, विकराल, वज्रमय, निसंग। शब्दार्थ रण युद्ध, निराला अनोखा तन, शरीर, अरि
शत्रु, निर्भीक, निडर, करवालों, तलवारों, नद, नदी, विकराल, भयंकर, वज्रमय, पत्थर के समान कठोर, घहर, गर्जना, निसंग, तरकस है, घोड़ा। यह कविता पढ़ी, कविता के बारे में आपने जाना, व्याख्या सुनी और गृह कार्य के अंतर्गत अब आप कठिन शब्द अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाकर लिख लीजिएगा तथा शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा और उसे याद भी कर लीजिएगा। बच्चों, ये ओजपूर्ण जो कविता आपने पढ़ी चेतक, उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। उत्साह से भरने वाली यह कविता है। अब हम इसी के साथ अपनी कक्षा समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।